हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो इस चैप्टर पे ये हमारी लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं देख लेते हैं एक बार। फिजिकल चेंज क्या होता है? A change in which the substance undergoes a process to change its physical properties is called physical change। मतलब जिसमें उसकी प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। किसकी? सब्सटेंस की। उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और इट डज नॉट फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट। इससे नया प्रोडक्ट नहीं बनता। रिवर्सिबल का मतलब है कि वापस अपनी उसी पोजीशन में ऑब्जेक्ट या फिर सब्सटेंस जो है हमारा वो आ जाएगा जैसे वो पहले था। एग्जाम्पल इसका हम ले तो वो हो जाएगा स्ट्रेचिंग ऑफ ए रबर बैंड। रबर बैंड को हम अगर खींचते हैं तो थोड़ी देर बाद छोड़ने के बाद वो वापस अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाता है, उसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। सेकंड क्या है हमारा? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? A change in which the substance undergoes a process to change its chemical composition is called a chemical change। मतलब जिस चेंज के अंदर, जिस प्रोसेस के अंदर जो हमारा सब्सटेंस है उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। इट इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है और ये एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करती है। मतलब नए प्रोडक्ट की इससे एक फॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल क्या है इसका? बर्निंग ऑफ रिबन। रिबन को हम बर्न कर देंगे तो दोबारा से वो रिबन नहीं बन सकता ना, नया प्रोडक्ट बन गया, उसकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। अब देख लेते हैं प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। द सब्सटेंस इन विच हैज़ ए फिक्स्ड स्ट्रक्चर and is made up of only one kind of particles is called a pure substance। वो सब्सटेंस जिसके अंदर उसका स्ट्रक्चर जो वो फिक्स्ड है, ठीक है, और ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, मतलब एक तरह के पार्टिकल से ही कंप्लीट सब्सटेंस जो हमारा बना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंसेस हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है? इट इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस। मतलब केमिकल रिएक्शंस करके हम उसको और ज़्यादा सिंपल नहीं कर सकते, सिंपलर फॉर्म होती है ये। एलिमेंट के फिर से तीन पार्ट्स हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स क्या होते हैं? Metals are the substances which conducts heat and electricity and is lustrous is called metal। जो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें और लस्चरस होते हैं। लस्चरस मतलब चमकदार, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेटल। नॉन मेटल क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस which is non-lustrous and bad conductor of heat and electricity is called non-metals। Metalloids क्या होते हैं? The metalloid is a substance which certain properties of metal and certain properties of non-metal। Example है इसका सिलिकॉन। मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ तो उसकी मेटल्स की होंगी और कुछ प्रॉपर्टीज़ उसकी नॉन मेटल्स की हो जाएंगी, उसको हम क्या बोलेंगे? मेटलॉइड। सिलिकॉन इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी हमारा सेकेंड पार्ट शुरू हो जाता है, वो है कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? द कंपाउंड इज द सब्सटेंस दैट इज प्रिपेयर्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट्स इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। कंपाउंड क्या होता है? जब हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? हमारा कंपाउंड बन जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? वाटर है। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है वाटर का? H2O। मतलब हाइड्रोजन का एलिमेंट हमने इसमें ऐड किया और ऑक्सीजन का, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ऑफ ऑक्सीजन। फिक्स्ड प्रोपोर्शन में हमने जब इनको मिक्स किया तो हमारी किसकी फॉर्मेशन हो गई? वाटर की। इस चैप्टर का लास्ट एंड फाइनल जो हमारा टॉपिक बचता है वो क्या है? डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। एक तरीके से देखें तो कंपाउंड में भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स मिक्स हुए हैं, और मिक्सचर में क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है?
एलिमेंट्स और कंपाउंड फॉर्म मिक्सचर बाय फिजिकल इंट्रैक्शंस, मतलब इसमें जो मिक्सचर बनता है वो फिजिकल इंट्रैक्शन से बनता है। इसमें जो बनता है केमिकल इंट्रैक्शन से बनता है, मतलब इसमें फिजिकल चेंज होता है, इसमें केमिकल। वेरिएबल कंपोजिशन होती है, इसकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, ठीक है। इट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, इसके कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी शो करता है। ये कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी शो नहीं करता, एलिमेंट जो है कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो नहीं करता, और मिक्सचर जो है वो करता है। मिक्सचर में क्या है, कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, फिजिकल मेथड से हम कंस्टिट्यूएंट को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। और कंपाउंड में क्या है, कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स, कंस्टिट्यूएंट्स को हम केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ये था हमारा बच्चों चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 9 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और नोट्स बनाते चलना। थैंक यू।